हेलो दोस्तों, मैं बेजिस कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर के लिए दोस्तों एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये टीचिंग एग्जाम का ही एक प्रैक्टिशन मैंने उठाया दोस्तों, जो कि सामान्य ज्ञान का है। ठीक ना, सामान्य ज्ञान जो पूछा गया था टीचर एग्जाम का ही है। देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं दोस्तों। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक ना, ये आपके लिए आज चैलेंज होगा दोस्तों। ठीक ना, और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों, चले सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आज आपके लिए एक व्याख्या भी मिलेगा दोस्तों, व्याख्या भी मिलेगा। ये टीचर एग्जाम का ये प्रैक्टिस है। ठीक है ना दोस्तों, प्रीवियस ईयर है, प्रैक्टिस नहीं कहना चाहिए, प्रीवियस ईयर है। देखते हैं दोस्तों, देखिए भारतीय सिनेमा का जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यानी भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। ठीक ना, कौन प्रसिद्ध है। अशोक कुमार, पृथ्वीराज कपूर की, दादा साहेब फाल्के की, दिलीप कुमार था। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, तो इसका हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। ठीक ना, दादा साहेब फाल्के। देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्याख्या में देखिए, व्याख्या इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक ना, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र नाम से प्रथम भारतीय फिल्म 1913 में बनाई थी। ये प्रथम जो भारतीय फिल्म बनी थी दोस्तों, ये मूक फिल्म थी। ठीक ना, मूक फिल्म थी, ये भी याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है, यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। ठीक ना, देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, कितना ज़बरदस्त है। ठीक ना, तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है दोस्तों। ऑप्शन है बर्नौली का सिद्धांत, की न्यूटन की गति विषय का नियम, की प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, की डॉपलर प्रभाव। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक ना, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक ना, आगे देखते हैं। देखिए व्याख्या देखिए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक ना, कहाँ से, सघन से विरल माध्यम में जाती है तो प्रवेश करती है, तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक ना, तो बस आपको यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। ठीक ना, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है। लाल कृष्ण अडवाणी, जसवंत सिंह, दिलीप कुमार, सुनील गावस्कर। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो सकता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि इनको हाल ही में भारत रत्न देने की बात कही गई है। ठीक ना, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि पेनिसिलिन का आविष्कारक किसने किया, यानी पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया दोस्तों। ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, माइकल फैराडे, ग्राहम बेल, कि थॉमस एल्वा एडिसन था। किसने किया था दोस्तों, तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक ना, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज किया था। माइकल फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। ठीक ना, अगला देखते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता में, कि लाहौर में, कि मुंबई में, कि पुणे में। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में। ठीक ना, मुंबई में। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या महत्वपूर्ण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम। ठीक ना, यहाँ से 2 क्वेश्चन कि एओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में के सहयोग से की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक ना, मैं मुंबई के गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, विद्यालय का नाम याद रखिए, एक बार एग्जाम में पूछा था। ठीक ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ था, तथा इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने, 72 ने। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, कबड्डी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर होता है, देखिए डूरंड में रन दिखाई दे रहा है, रन सबसे ज़्यादा रन, यानी सबसे ज़्यादा किस खेल में भागा जाता है, तो ये फुटबॉल में भागा जाता है, ज़्यादा इसमें रन किया जाता है। ठीक ना, रन लेने की बात तो नहीं कर रहे हैं, रन तो दौड़ने की बात कर रहे हैं। तो डूरंड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। 6 का ए हो जाएगा। ठीक ना, 7 देखते हैं दोस्तों, 7वां नंबर है ग्रैमी अवार्ड
किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान की संगीत। तो किस में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वह राजनेता जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में रक्षा मंत्री की भूमिका निभाई, और भी जल्दी ही उनका स्वर्गवास हो गया। तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया दोस्तों, थोड़ा सा पुराना हो गया। ठीक ना, ऑप्शन है दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस, माधवराव सिंधिया, बीपी सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? इसी में से आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक ना, जॉर्ज फर्नांडिस थे। थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया, वो नहीं आएगा। ठीक ना, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि दी रिडल्स ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक किसने लिखा है? द रिडल्स ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये ऑप्शन है दोस्तों बी आर अम्बेडकर ने, अरविंद घोष ने, सरोजिनी नायडू ने, कि ज्योतिबा बाई फुले ने। देखिए दोस्तों यही एग्जाम के आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, द रिडल्स ऑफ हिंदुस्तान। तो ये लिखा है दोस्तों बी आर अम्बेडकर ने। ठीक ना, भीमराव अम्बेडकर ने इसको लिखा है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म की इनमें से कोई नहीं। तो किस धर्म की पुस्तक है दोस्तों? तो ये है बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक किसकी है? बौद्ध धर्म की है। ठीक ना, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 11 नंबर कि गारो हिल्स भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका हिस्सा है? यानी गारो पहाड़ियाँ, आपने सुना होगा गारो पहाड़ियों का नाम। ठीक ना, तो ये किसका हिस्सा है गारो हिल्स? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो ये हो जाएगा मेघालय। ठीक ना, मेघालय की ये पहाड़ियाँ है, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों याद रखिएगा, गारो, खासी और एक जयंतिया होती है। अगला देखते हैं 12 नंबर कि वर्ष 2018 का हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? 2018 का है दोस्तों मृदुल सिन्हा, नलिनी पांडे, कृष्णा सोबती, चित्रमिंगुल। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो ये हो जाएगा चित्रा मृदुल। ठीक ना, ये 2018 का पूछा है, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, आप वर्तमान का देख लीजिएगा। ठीक ना, रिलेटेड क्वेश्चन याद करेंगे तभी आपका काम होगा। ठीक ना, तो 2018 का पूछा था तो आप वर्तमान में का देख लीजिए, 2023 वाला का देख लीजिएगा। ठीक ना, ओजोन परत पाई जाती है, महत्वपूर्ण है, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। आप सबने समताप मंडल नहीं लिखा है, उसका इंग्लिश नाम लिखा है, एग्जाम में इंग्लिश नाम ही देता है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर ये इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को ही क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं, इंग्लिश नाम ही याद रखिएगा। आगे देखिए इसका व्याख्या, देखिए दोस्तों इसका व्याख्या है कि ओजोन परत, देखिए एक मिनट, ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? निचले भाग में, ये भी याद रखना है, जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। और ओजोन परत की खोज 1913 में फैबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने किया था। ठीक ना, हेनरी बुसोन ने किया था। ये याद रखिएगा कि निचली परत में पाई जाती है। इस तरह भी ऑप्शन बन सकता है कि निचली की ऊपरी। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि सांख्य दर्श के प्रणेता कौन है? सांख्य दर्श के प्रतिपादक कौन है? कपिल, पतंजलि, जैमिनी की बात नारायण। तो कौन हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो इसका हो जाएगा कपिल। ठीक ना, कपिल है सांख्य दर्श के प्रतिपादक। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? ये बढ़िया क्वेश्चन है कि पद्म श्री पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, की मीना कुमारी, की मधुबाला। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों नरगिस दत्त। नरगिस दत्त ने प्रथम बार पद्म श्री पुरस्कार पाया था। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 16 नंबर के ओजोन क्षयकारी पदार्थों की मात्रा में कमी करने के लिए, ओजोन क्षयकारी पदार्थों की मात्रा में कमी करने के लिए विशिष्ट रणनीतियों संबंधी वैश्विक समझौता अपनाया गया। यानी किस में हुआ था? ओजोन से संबंधित किस में हुआ था? ठीक ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, एकदम याद रखिएगा। ठीक ना, ओ माँ, आप कभी भी आप अपनी माँ को छोड़ कर जाते हैं तो कहते हैं ओ माँ, ओ माँ। तो ओ से ओजोन और माँ से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक ना, मॉन्ट्रियल मसौदे में हुआ था दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था। ठीक ना, किसकी मात्रा को कम करने के लिए दोस्तों? तो जो क्षयकारी पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसकी मात्रा को कम करने के लिए समझौता किया गया था, याद रखिएगा। 16 नंबर। ठीक ना, 17 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके साथ म्यूचुअल फंड एंड शेयर बाजार के लिए बुनियादी नियामक प्राधिकरण निहित है? यानी किसके साथ ये होता है दोस्तों?
ये म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार किसके साथ ये समझौता होता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रभुति एवं विनिमय बोर्ड की स्टॉक एक्सचेंज। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो इसका हो जाएगा दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड। ठीक ना, ये आपको नहीं भी याद रहेगा तो आप मार देंगे इसको। ठीक ना, रिजर्व बैंक के साथ होगा नहीं, भारतीय सरकार तो पूरा भारत सरकार आ जाएगा। ठीक ना, स्टॉक एक्सचेंज होगा नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक ना, भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड। अगला देखते हैं दोस्तों 18 नंबर के 200 विकेट 200 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? पहली महिला खिलाड़ी झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, मिताली राज, स्मृति मंदाना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? ये इसका तो आपको आंसर याद ही होगा, मिताली राज। ठीक ना, मिताली राज। अगला जैसे पारा, अगला क्वेश्चन पारा है, पारा एक है, क्या है दोस्तों? अधातु, धातु, खनिज, एलॉय। एलॉय मतलब मिश्रण। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका? पारा क्या होता है? तो पारा एक दोस्तों धातु होता है। ठीक ना, पारा क्या होता है? धातु होता है। तो 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। इसका थीम क्या रखा गया है इसको आप देख लीजिएगा। ठीक ना, वरना मैं बता भी दे रहा हूँ दोस्तों। इंस्पायर इंक्लूजन, इसका थीम रखा गया है दोस्तों वर्तमान में 2024 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, इंस्पायर इंक्लूजन। ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दोस्तों नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का दुग्ध उत्पादन से, जल परिपोषण से, कि नदी सफाई से, कि मछली उत्पादन से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो इसका हो जाएगा नीली क्रांति। नीली मतलब पानी, पानी में कौन रहता है? मछली। तो मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक ना, व्याख्या देख लीजिए इसको। देखिए नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, जिसकी शुरुआत 1960 में, कब? 1960 में के दशक में हुई थी। और श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। दूध उत्पादन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से। ठीक ना, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला 22 नंबर है कि कंप्यूटर विज्ञान में आंकड़ा कोडिंग का तात्पर्य है। कि कंप्यूटर विज्ञान में आंकड़ा कोडिंग का तात्पर्य किससे? सूचनाओं को छुपाना, भाषा आधारित सूचनाओं को कंप्यूटर भाषा में बदलना, आंकड़ों का विश्लेषण के सूचनाओं की हैकिंग। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि भाषा आधारित सूचनाओं को कंप्यूटर भाषा में बदलना। 23 देखते हैं दोस्तों। 23 क्वेश्चन है कि खेलो भारत युवा खेल 2019 आयोजित किए गए थे। कहाँ किए गए थे? खेलो भारत युवा खेल 2019 वाला। अब वर्तमान वाला देख लीजिएगा। ठीक ना, कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली, लखनऊ, पुणे, भोपाल। तो ये किए गए थे दोस्तों 2018 वाला पुणे में। ठीक ना, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, आप वर्तमान का इसका देखिएगा। ठीक ना, अगला देखते हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किस शहर में स्थित है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किस शहर में स्थित है दोस्तों? अहमदाबाद, हैदराबाद, मैसूर, बेंगलुरु। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में ये स्थित है। ठीक ना, अगला देखते हैं घूमर। ये खूब पूछता है, घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान के से, मध्य प्रदेश से। तो घूमर कहाँ का है दोस्तों? तो ये है राजस्थान का। ठीक ना, राजस्थान का है दोस्तों। 25 का सी हो जाएगा। ठीक ना, उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा दोस्तों, कथक याद रखिएगा। ठीक ना, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। लेकिन कथकली का है तो केरल का याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? यानी अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था संविधान सभा का? डॉक्टर अम्बेडकर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, सच्चिदानंद सिन्हा। तो किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक ना, बाद में जाकर राष्ट्रपति बन गए। गीत गोविंद के लेखक कौन है? कबीर, कालिदास, रविदास की जयदेव। तो गीत, आप गीत गाते हैं तो क्या करते हैं? जय जय करते हैं। ठीक ना, जय जय करते हैं तो जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। ठीक ना, अगला देखते हैं दोस्तों, इनमें से किसकी आज्ञा से अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? यानी किसकी आज्ञा से सूरत में? ठीक ना,
तो आपको ये भी याद हो गया कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, सूरत में। एक क्वेश्चन ये याद हो गया, ठीक ना। किसकी अनुमति से, तो उस समय किसका शासनकाल चल रहा था दोस्तों, तो उस समय शासनकाल चल रहा था जहांगीर का, ठीक ना, जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। अगला देखते हैं 29 नंबर। मुंशी प्रेमचंद का अन्य उपनाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद का अन्य उपनाम क्या है, नवाब राय, धनपत दास, गोपाल शर्मा, प्रेमदास। तो क्या नाम है दोस्तों, तो इनका नाम है दोस्तों नवाब राय, ठीक ना, नवाब राय नाम है, मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि की पिट्यूटरी ग्रंथि। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहते हैं इसको पिट्यूटरी, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, हिंदी में कहेगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक ना। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है दोस्तों, लेकिन बहुत लोग पिट्यूटरी ग्रंथि को भी सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। एड्रिनल ग्रंथि को दोस्तों लौड़ो उड़ो और मार करने वाली ग्रंथि कहा जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारतवर्ष की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत की पूछ रहा है सबसे पुरानी, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा की नीलगिरी। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरावली, ठीक ना, अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला देखते हैं, अगला है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, शुक्र, मंगल, अरुण, वरुण। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है शुक्र को, ठीक है ना, शुक्र को जुड़वा बहन कहा जाता है, या सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक ना, एकदम याद रखिएगा। देखिए क्यों कहा जाता है, यहाँ पर देखिए कि आकार एवं द्रव्यमान, किसमें, आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी का थोड़ा ही कम होने के कारण शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, पृथ्वी के क्या है, सर्वाधिक निकट है, सूर्य एवं चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। 33 देखते हैं, 33 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, जिनमें से एक शांति के लिए था, यानी किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, ये किसको मिला है दोस्तों, तो ये मिला है दोस्तों लिनस पार्लिंग को, ठीक ना, लिनस पार्लिंग को मिला है। 33 का सी याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का फुल क्या होता है, सूत्र CO होता है, ठीक ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, क्योंकि यह क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, कि हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है, कि ग्लाइकोलोसिस के साथ क्रिया करता है, कि तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन, ठीक ना, हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना। आगे देखते हैं, देखिए कौन सा देश ब्रेक्सिट प्रक्रिया से गुजर रहा है, ब्रेक्सिट प्रक्रिया से गुजर रहा है, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, USA की ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक ना, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए व्याख्या देखिए कि यूनाइटेड किंगडम द्वारा यूरोपीय यूनियन के समूह से अलग करने को ब्रेक्सिट कहा जाता है, ठीक ना, ब्रेक्सिट कहा जाता है। यूरोपीय यूनियन से अलग करने को क्या कहा जाता है, ब्रेक्सिट कहा जाता है। अगला देता है 36 नंबर दोस्तों, कि सांसदों द्वारा गांवों के समग्र विकास के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी। तो कौन सी योजना बनाई गई थी दोस्तों, तो ये बनाई गई थी दोस्तों संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देते हैं अकबरनामा, ये महत्वपूर्ण है कि अकबरनामा के लेखक कौन है, बदायूनी, मुल्ला दो प्याजा की, मोहम्मद वारिस की, अबुल फजल। तो कौन है दोस्तों, तो ये हैं अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल है अकबरनामा का लेखक। देखिए अगला देखते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, BG तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की, ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, महत्वपूर्ण है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, दोहा, जिनेवा, रोम की न्यूयॉर्क। कहाँ पर है दोस्तों,
तो ये है दोस्तों जिनेवा में, ठीक है। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एसी से या रेफ्रिजरेटर से निकलती है, ठीक ना। अगला देखते हैं 41 नंबर कि वर्ष 2018 के अंत में किन 2 देशों ने यूनेस्को की सदस्यता आधिकारिक रूप से त्याग दी? तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए और इजराइल ने, यूएसए और इजराइल ने, ठीक ना। अगला देखते हैं 42, गणतंत्र दिवस 2019 का मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए ये 2019 वाला पूछा है गणतंत्र दिवस, ठीक ना। आप 26 जनवरी का याद कर लीजिएगा कि 26 जनवरी पर कौन मुख्य अतिथि आए थे, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सीरिया रामाफोसा आए थे। सीरिया रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, ठीक ना। ये वर्तमान वाला जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देखिए जनवरी 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो वर्ष 2019 है तो इसकी थीम क्या थी, यानी 2019 का थीम पूछा है, ठीक ना। 25 जनवरी को जो मतदाता दिवस मनाया जाता है, आप क्या करिएगा 2024 वाला याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोई भी मतदाता पीछे न छूट पाए। देखिए प्रीवियस ईयर लगाने का मतलब यही होता है दोस्तों कि आप उसे रिलेटेड क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ये टीचिंग एग्जाम का ही पेपर है, प्रीवियस ईयर है। किस मध्य पूर्व देश की अदालत ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक अदालत भाषा के रूप में शामिल किया है? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई हो जाएगा, ठीक ना, यूएई हो जाएगा। अगला देखते हैं 45 कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 31 अक्टूबर 1920 को, 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। व्याख्या देख लीजिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। इसके प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे, महत्वपूर्ण है। देखिए लाला लाजपत राय थे, ठीक ना। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय दोस्तों मनीला में, ठीक ना, मनीला। देखिए व्याख्या देख लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए 19 दिसंबर 1966 को हुई। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में। अगला 47 नंबर बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2019 का एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है कतर ने, ठीक ना, कतर ने जीता है। अगला देखते हैं 48 कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक ना, गोपाल कृष्ण गोखले थे, महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी रहेगा तो बहुत लोग महात्मा गांधी को मारकर चले आएंगे, ठीक ना, याद रख लीजिएगा, एकदम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, देखिए व्याख्या देख लीजिए कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले ने के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक ना। 1905 में इसका हुआ था स्थापना, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। 49 नंबर है कि किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2018 की विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो 2023 वाला देख लीजिए कि 2023 में किसी ने जीता है, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने जीती थी, ठीक ना। अगला देखते हैं, भारत एवं चीन के मध्य स्थित सीमा रेखा का नाम बताइए। तो ये तो आसान है, तो भारत और चीन के बीच कौन सी एक सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा है, ठीक ना। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच होता है। तो देखिए इसका व्याख्या भी देख लीजिए, तो 50 का व्याख्या, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान
पैट क्लिप लाइन भारत पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन भारत चीन तथा डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आज तक लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।